Welcome to CATG online classes. Now it is lecture number 11 relation and functions. हम लोग लेक्चर नंबर 9 and 10 में डिस्कशन किए रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. नाउ वी शैल गो टू द कंक्लूजन पार्ट. तो फॉर दैट लेट अस गो फॉर नाउ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. So consider y equal to ax square plus bx plus c. Now if I differentiate it, हमें फिजिक्स में लास्ट ईयर रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन कुछ आइडिया दिया गया था. हम लोग अभी थोड़ा यूज़ करेंगे, बाकी आगे बढ़कर ये कैलकुलस का चैप्टर ही है, हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो इफ़ वी डिफरेंशिएट इट means we get 2ax plus b, 2ax plus b. So dy by dx equal to 0 implies 2ax plus b equal to 0 implies x equal to minus b by 2a. If I go for second derivative d2i by dx2, हम लोग ये dy by dx, d2i by dx2 इनका बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन AOD चैप्टर. अभी आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में क्योंकि वाकिफ़ हैं रिगार्डिंग ऑल दी सिम्बल्स, मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ. एक बार जस्ट ट्राई टू फॉलो मी. तो अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा मीन्स dy by dx का डेरिवेटिव, तो ये 2a आएगा, है ना. सो पार्ट 1, लेट a इज ग्रेटर दैन 0. यू नो दैट अगर किसी पॉइंट पर dy by dx 0 होता है, जिस पॉइंट पर या जिस x पर किसी फंक्शन का या किसी y का dy by dx 0 होता है, एट दैट पॉइंट this function has either a local maxima or local minima. local maxima local minima का डिटेल थ्योरी, क्यों dy by dx 0 होने पर मैक्सिमा मिनिमा होता है, ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे इन AOD चैप्टर. अभी फ़िलहाल जस्ट आप इसको यूज करिए कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, उस पॉइंट पर इस फंक्शन का या तो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है. अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, एट दैट पॉइंट देयर विल बी लोकल मैक्सिमा. अगर मैंने एज्यूम किया ए पॉजिटिव को, अगर एज्यूम कर लिया जाए तो ऑब्वियसली इस y का सेकेंड डेरिवेटिव 2a जो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, मीन्स इफ a इज पॉजिटिव देन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज़ अ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू माइनस b बाई 2a. At x equal to minus b by 2a, y will have a local minima. It means what? One more thing, अगर x minus b by 2a है, अगर x minus b by 2a है जिस पॉइंट पर कि dy by dx 0 है, for this value of x, if I ask you y क्या होगा, y क्या होगा, तो यहाँ पुट कर लिया जाए तो a इंटू माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, b इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस c. तो इसल फाइंड अब 4a स्क्वायर, अदर ऐसे कर लीजिए आप, b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a, यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस c. इफ टू LCM 4a is LCM
and we get b square minus 2b square plus 4ac, it is 4ac minus b square by 4a. Okay, so what happens, x जब माइनस बी बाई टू होगा, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर 4a विच इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन a, b और c का क्या वैल्यू है, दिस क्वांटिटी मे बी ए नेगेटिव क्वांटिटी, मे बी 0 और मे बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी. डिफरेंट ABC के लिए ये कुछ भी हो सकता है. नाउ सी, ऑन दिस डिस्कशन a को पॉजिटिव मानते हुए अगर हम लोग y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे, लेट अस फाइंड ग्राफ क्या बनेगा. एक बार आप लोग भी कोशिश करिए अपने एंड पर, वीडियो रोक कर एक बार कोशिश करिए खुद कि अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ क्या बनेगा. व्हाट वी शैल गेट हियर, नंबर वन पॉसिबिलिटी, ग्राफ में बी like this. Try to understand it. This is the point minus b by 2a. Minus b by 2a के लिए this is graph of y equal to a x square plus bx plus c. y equal to a x square plus bx plus c का minus b by 2a पॉइंट पर there is a local minima minus b by 2a. इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है एंड दिस इज, ये इस x ओरिजिन हो गया, दिस इज x. ध्यान रखें अगेन, माइनस b बाई 2a जरूरी नहीं है कि नेगेटिव होगा, कि माइनस को देखकर आप ये मत सोचिएगा ये नेगेटिव हो जाएगा. डिपेंडिंग ऑन b a ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कहीं भी हो सकता है. x एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आएगा पॉइंट. ओके, नाउ अगर माइनस बी बाई 2a के लिए जो y का वैल्यू आपने फाइंड किया, ये क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया तो ये हो गया, दिस इज 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, दिस लेंथ. इस ग्राफ में माइनस बी बाई 2a पर y का वैल्यू नेगेटिव क्वांटिटी है ना. तो क्या होगा, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इफ आई आस्क यू ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है उसका क्या मतलब है, इट इज़ वेरी सिंपल. सी, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कमा 0 है, एक बात तो कंफर्म है, जो पॉइंट्स x एक्सिस पर हैं उनका y कोऑर्डिनेट इनवेरिएबली 0 होगा. सो मैंने मान लिया, सपोज दिस इज द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज अल्फा, y कोऑर्डिनेट इज 0, एंड दिस इज द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज बीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. ये तीन पॉसिबिलिटी में से अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक केस व्हेन वैल्यू ऑफ y एट माइनस b बाई 2a इज नेगेटिव. राइट, नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये अल्फा बीटा हो गया, मीन्स अल्फा कमा 0 इज ए पॉइंट ऑन दिस ग्राफ. मतलब कि इसमें अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह अल्फा और y की जगह 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा. मीन्स व्हाट वी गेट, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0. सिमिलरली बीटा कमा 0 इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, है ना. इस ग्राफ पर ये पॉइंट लाई कर, इट मीन्स बीटा कमा 0 पॉइंट इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स यू गेट x की जगह बीटा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c 0. आप इन दोनों को कंबाइन करके कह सकते हो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में x की जगह अगर अल्फा रखेंगे तब ये आएगा जो कि ट्रू है,
बीटा रखेंगे तो ये आएगा जो कि ट्रू है। इट मीन्स इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा आर नथिंग बट रूट्स। कीप इन माइंड नॉट ओनली इन दिस केस, कभी भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, मीन्स इफ यू स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, ये ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करेगा, ग्राफ बनाया, ग्राफ यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, करेक्ट, ग्राफ जितने सारे पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट्स, अगर ये इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा, इट मीन्स द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 मीन्स y 0, जैसे यहाँ पर y 0 हो रहा है, द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 हैज़ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या कि जहाँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को कट किया, दे आर द पॉइंट्स और दे आर द नंबर्स और दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन टू अस or of the given quadratic. So what happens here? We observe clearly इस अल्फा बीटा का बीच में, है ना, अल्फा बीटा का बीच में ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, है ना। इट मीन्स एक्स जब अल्फा बीटा का बीच में वेरी कर रहा है, वाई, ये जो देखें ड्रॉ कर रहा है ये वाई है ना। व्हाट यू फाइंड, वाई इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, है ना। फॉर ऑल दीज एक्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा y is negative, but what is y? y कहो चाहे a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहो, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू को ही हम y कहते हैं। इट मीन्स a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, करेक्ट। इफ I ask you what happens at exactly alpha and beta, obviously y equal to 0 यानी रूट्स हो गया। see now minus infinite to alpha for all these x, y is positive, right, and for all x from beta to infinite again y is positive, means minus infinite to alpha or beta to infinite for all these x and for all these x y is positive. It means y greater than 0 for x belongs to minus infinite to alpha union beta to infinite. आप याद करो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए when I asked you solve this inequality for a positive d positive, तो आपने क्या किया, पहले फैक्टराइज किया था, देन कहा कि अगर नेगेटिव होना है तो एक फैक्टर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और पॉजिटिव नेगेटिव हो। बहुत कुछ लॉजिक अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पहुँचे थे आकर। बट वंस यू स्केच अ ग्राफ ड्रॉ करते ही इट इज़ विजिबली क्लियर दैट बिटवीन द रूट क्वाड्रेटिक इज बिलो एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव, आउटसाइड रूट्स क्वाड्रेटिक इज अबव एक्स एक्सिस यानी वाई इज पॉजिटिव, राइट। सो आई थिंक अब आपको ये रूल याद करना भी इजी हो जाएगा आपको, है ना। लेट अस गो फॉर सेकेंड केस। अच्छा, वन मोर थिंग, ये ग्राफ कब बनेगा, ये ग्राफ तब बनेगा जब ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, व्हेन दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा ऐसे बिलो एक्स एक्सिस आएगा, बिकॉज मिनिमा है माइनस बी बाई 2a पर, है ना। जो माइनस बी बाई 2a पर मिनिमा है, जिस पॉइंट पर ग्राफ में मिनिमा होता है, जिस पॉइंट पर ग्राफ मिनिमा होता है, ग्राफ टेक्स अ शेप लाइक दिस, ओके, लाइक दिस मिनिमा। जहाँ मैक्सिमा होगा ग्राफ टेक्स और शेप लाइक दिस, ऐसा शेप ले लेगा। तो माइनस बी बाई 2a पर मिनिमा है और वो बिलो एक्स एक्सिस है। एक बात यहाँ और ध्यान रखिए आप, क्या होता है कि हमने जो ग्राफ बनाया अभी, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी कोई ये कह सकता है, मैं इसको मिटा दूँ एक बार। तो
कोई कह सकता है कि फाई नॉट, ठीक है, हमने मान लिया, चलो -b/2 पर मिनिमा है ना, चलो माइनस, एंड दैट वैल्यू इज नेगेटिव, चलो ग्राफ ही ऐसे बन जाएगा, ओके। बट वन में से द ग्राफ इज लाइक दिस, क्या ये नहीं हो सकता? -b/2a पर मिनिमा है, करेक्ट, और वो वैल्यू दैट 4ac -b²/4a ये एक नेगेटिव क्वांटिटी भी है। बट क्या ग्राफ ये नहीं बन सकता? हमने ग्राफ बनाया, अगर ग्राफ ये बन जाए तो क्या मतलब होगा? फिर तो ये मतलब होगा कि -∞ से +∞ तक हर x के लिए नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव हो गया। तो फिर हम कैसे कहेंगे ग्राफ ऐसे ही बनेगा? सी व्हाट हैपेंस, अभी हमने क्या माना है? ए पॉजिटिव माना है, राइट। हमारे पास ax² + bx + c हमारे पास है, करेक्ट। तो क्या करिए, देखिए, दिस इज व्हाट आवर y। मैं अगर यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, इट इज x²। आई एम एक्सप्लेनिंग यू why the graph is like this, not like this, okay. Now if I take x² common from here, इनमें से आप x² भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? टू टेक x² कॉमन, यहाँ पर इंटू x कर लीजिए, यहाँ पर इंटू x/x कर लीजिए, c/ma इंटू x²/x²। तब हम लोग x² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा b/ax, बचेगा c/ax², है ना। Now what happens if I say x approaches +∞? If x is a very big positive quantity, what will happen? b/ax समथिंग बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, विल अप्रोच 0। c/ax², ये भी क्या होगा? 0 का अप्रोच करेगा। तो 1 + 0 + 0, ये पूरा क्वांटिटी अप्रोच करेगा 1 को, तो ये एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेट करेगा टू a × x²। a पॉजिटिव क्वांटिटी है ही है, और x² यानी +∞ का स्क्वायर, तो इट विल बी +∞। तो इफ x इज +∞, y is +∞, or y approaches +∞. Rather, I should say x approaches +∞, y approaches +∞. If x approaches -∞, then also I observe exactly on the same logic, b/−∞ 0, c/a into -∞ का स्क्वायर, वो भी 0 आ जाएगा। तो a पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू -∞ का स्क्वायर, इट विल अगेन +∞। सी, इफ समबडी draws the graph of quadratic like this, इस ग्राफ में मिस्टेक क्या हो रहा है कि x approaches +∞, x जब हो रहा है +∞, y is just below x axis, यानी y अप्रोचिंग 0। y का वैल्यू ये था, फिर अगर ये -10 है, ये -5, -2, -1, -1/2, -0.1, -0.001, -0.00001, ये 0 से कुछ कम, मीन्स क्या हुआ? x अप्रोचेस +∞, बट y अप्रोचेस 0-। x अप्रोचेस +∞, y अप्रोचेस नॉट 0-, y अप्रोचेस +∞। तो ग्राफ अगर ऐसा हो गया, तब तो y cannot approach to +∞, so graph has to bend like this, correct. same thing happen this side also, इसीलिए ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक में ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता, it has to cut। अगर -b/2a पर वैल्यू नेगेटिव हो गया, ग्राफ को x एक्सिस को 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ओके। नाउ
वंस दिस ग्राफ इज ड्रन, तो जैसे बताया हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले, लॉजिक इज वेरी क्लियर. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a लेस देन 0 है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इम्प्लाइज, याद रखो हमारा एजम्पशन क्या है, ये पॉजिटिव है. तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस इनइक्वालिटी को बाय 4a व्हिच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी 4ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 implies b square माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. सी दिस एनालिसिस इंडिकेट्स graph will be intersecting x-axis at two real distinct points if b square minus 4ac is greater than 0, which is same as discriminant greater than 0. ध्यान रखो, जब आप ग्राफ का डिस्कशन नहीं किए थे, आपने ये कहा था क्वाड्रेटिक का रूट्स ये होते हैं. सी द डिफरेंस, है ना. आपने कहा क्वाड्रेटिक का रूट्स ये होते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का अंदर है. क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का अंदर है, इसलिए आपने क्लेम किया दैट रूट्स को रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना. अभी हमने ये जो डिस्कशन किया, यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं आ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है इसलिए कंडीशन. हम सिंपली कह रहे हैं कि अगर रूट्स को रियल डिस्टिंक्ट होना है तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करना होगा. फॉर दैट माइनस बी बाई 2a पर जो वैल्यू है उसको नेगेटिव होना होगा. नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसे आना पड़ेगा. इन दैट केस दो रूट मिलेंगे एंड वी अराइव एट द सेम कंक्लूजन जो हमें मिलता है फ्रॉम प्योर अलजेब्रा. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, अगर ये माइनस बी बाई 2a पर वैल्यू है, अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा. तो ऑब्वियसली आप लोग खुद अब ग्राफ स्केच कर सकते हैं. अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यू कैन इजीली कंप्रहेंड द ग्राफ विल बी ऑफ द शेप वही सेम पॉइंट माइनस बी बाई 2a, बट इस पॉइंट पर y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो, 0 है, यानी कि y इज 0, x माइनस बी बाई 2a बट y इज 0. ये जो लॉजिक बताया था हमने आपको x माइनस इनफाइनाइट के लिए ये प्लस इनफाइनाइट, x प्लस इनफाइनाइट के लिए प्लस इनफाइनाइट, ये लॉजिक इस केस में भी एज इट इज होल्ड कर रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो चुका है, तो ग्राफ ये ग्राफ बन जाएगा. ये ग्राफ बनते ही देखो एक चीज, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, नो पार्ट ऑफ ग्राफ लाइज बिलो एक्स एक्सिस. जैसे यहाँ पर ग्राफ का एक हिस्सा एक्स एक्सिस का नीचे है और 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, बाकी हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मीन्स अबव एक्स एक्सिस है. दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन एक्स एक्सिस, अदर आई शुड से लाइक दिस. तो क्या हो रहा है कि बिटवीन एक्स एक्सिस जो पॉइंट्स है, यानी बिटवीन द रूट्स जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के लिए और इन एक्स वैल्यूज़ के लिए y नेगेटिव हो गया या 0 है पॉजिटिव हो गया. इस ग्राफ में वी फाइंड माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंटायर इंटरवल में हर x के लिए y पॉजिटिव, यहाँ 0 हो गया फिर पॉजिटिव. ओनली वन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, रेस्ट ऑफ द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस. मीन्स अगर ये क्या कंडीशन इंडिकेट करता है, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा इधर अगर 4a मल्टीप्लाई होकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी d 0. अगर d 0 है, ये पूरा में हमारा एजम्पशन ऑलरेडी चल रहा है ए पॉजिटिव क्वांटिटी,
अगर d 0 है देन द क्वाड्रेटिक इज आइदर पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव फॉर ऑल x एक्सेप्ट माइनस बी बाई टू ए, और माइनस बी बाई टू ए के लिए बस 0 है। इधर क्लियर ना? क्या टाइम हो गया? 26 मिनट 50। ठीक है, ओके, वो टाइमर पास है, 12 मिनट टाइमर पास है ना, ठीक है। सी, तो क्या होता है, एक बार और ध्यान दो, ये जो हमने कहा माइनस बी बाई टू ए, जिस समय क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई टू ए, मीन्स रूट्स आर माइनस बी बाई टू ए कमा माइनस बी बाई टू ए। तो ये जो माइनस बी बाई टू ए है, जो डी 0 होता है, यही आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है ना? तो नाउ यू कैन इजीली रिलेट टू बैक डिस्कशन, ठीक है ना? यू शैल फाइंड इन दिस केस एग्जैक्टली माइनस बी बाई टू के लिए 0, बाकी हर x के लिए ये पॉजिटिव है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यू शैल फाइंड माइनस बी बाई टू ए पर तो मिनिमा तो ही फिक्स, मिनिमा में नो चेंज, माइनस बी बाई टू ए पर वैल्यू अब पॉजिटिव हो चुका है, यानी है तो मिनिमा और वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो ग्राफ विल टेक अ शेप लाइक दिस, है ना? ग्राफ विल टेक अ शेप लाइक दिस। माइनस बी बाई टू ए के लिए दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू इज व्हाट, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a ग्रेटर देन 0। आप इस 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू शैल गेट 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाइंग माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी d लेस देन 0, d लेस देन 0, ठीक है ना? इन दिस केस व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, ग्राफ का कोई भी पार्ट ना x एक्सिस का नीचे है या फिर वो x एक्सिस को टच कर रहा है। इन फैक्ट द एंटायर ग्राफ इज अबव x एक्सिस, इट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, हर x के लिए y इज स्ट्रिक्टली ए पॉजिटिव क्वांटिटी। आप ये भी कह सकते हो मिनिमम वैल्यू इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बाकी वैल्यूज तो उस मिनिमम से बड़े हैं, तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे, राइट? सो इन दिस केस व्हाट वी से हियर, व्हेन d इज लेस देन 0 द क्वाड्रेटिक इज greater than 0 for all x belongs to R। इस ग्राफिकल एनालिसिस से आपने जो डिस्कशन किया अलजेब्राइक पार्ट, इससे लेक्चर नंबर 9 और 10 में, इस ग्राफिकल पार्ट से आप इसको समराइज कर सकते हैं। व्हाट यू फाइंड हियर नाउ, अगर कंक्लूड किया जाए, इफ आई कंक्लूड, if you consider y equal to ax square plus bx plus c, where a is positive, you shall find there are 3 types of graph। ये लाइन x axis है, there are 3 types of graphs, correct? Minus b by 2a is point of local minima in all 3 cases। y एक्सिस का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। so this is y axis। again keep in mind, I never mean minus b by 2a lies on positive x axis। minus b by 2a पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन एट ऑरिजिन, अगर b 0 हो गया तो 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, एंड सो ऑन। वाई एक्सिस में कहीं भी आर्बिट्रेरी ले लिया हमने, वाई एक्सिस ले लिया हमने, ऐसे करके। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। इट मीन्स इस केस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड वेरी मच क्लियर, between the root quadratic is negative
and outside it is positive. इस ग्राफ में ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है। आप इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट से लेटर से 2 है, दूसरा रूट लेटर से 5 है। हमने कहा दैट इज ए क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट 2, दूसरा रूट 5। हमने साथ में ये भी कहा इस क्वाड्रेटिक का x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसल फाइंड ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। ऐसे ग्राफ ऐसे आएगा, एक कट 2 पर करेगा, फिर नीचे जाएगा, विल टेक टर्न एट सम पॉइंट एंड विल कट द ग्राफ और x एक्सिस एट x इक्वल 5, तभी तो 2 5 रूट बनेंगे। हमने कहा कि नहीं, एक रूट 2 है, अदर रूट इज 4, then we shall find graph will come like this, cuts at 2, then goes like this, takes a turn, cuts at 4. If I say one root is 2, other root is 3, graph is like this, cuts at 2, takes turn at some point, cuts at 3. If I say one root is 2, other root is 2.1, you shall find ऐसे ग्राफ आएगा, 2 पर कट किया, अब नीचे उतरा, फिर टेक्स टर्न एंड कट्स एट 2.1. इफ आई से one root is 2, other root is let us say 2.00001, you shall find graph like this. Think of it, what will happen if I say one root is 2 and second root is 2 itself, you shall find graph will take a turn. अगर ये 2 है, graph cuts at 2, takes a turn at 2 and returns back at 2 itself. You shall find graph will look something like this. So whenever graph touches x-axis with a minima or maxima, you shall find at that point even number of roots coincide. हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 रूट की बात करेंगे हम लोग, आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिएगा, अगर ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को ऐसे एक लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के साथ टच करते हुए टर्न ले लेता है, एट दोज पॉइंट्स इवन नंबर ऑफ रूट्स मीन्स 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ रूट्स कोइंसाइड कर जाएंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है, इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, सो एट दिस पॉइंट वी से 2 रूट्स कोइंसाइड मीन्स यही हमारा अल्फा है, यही हमारा बीटा है। करेक्ट? इस ग्राफ से क्लियर है क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव 0 तीनों इसमें है, इसमें नेगेटिव कहीं पर नहीं है, नॉट नेगेटिव। इन दिस ग्राफ वी फाइंड क्वाड्रेटिक इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इज इट ओके नाउ? आई थिंक अब आपको ये रूल याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा आपको। Let us go for the same graphical analysis for this quadratic when a is less than 0. Very clearly, if you differentiate dy by dx is 2ax plus b, आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा just like previous part minus b by 2a. But now if you take d2y by dx2, ये आएगा 2a, but it is now because a negative, तो 2a is negative, यानी d2y by dx negative, it means there is a local maxima at x equal to minus b by 2a. Again a question arises, if x is minus b by 2a, अब मिनिमा की जगह मैक्सिमा हो गया, तो y का वैल्यू माइनस बी बाई 2 पर क्या होगा? आप यहाँ पुट करिएगा जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में किया, इस फाइंड इट टर्न्स आउट टू बी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। टू सेम वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट यू शैल फाइंड, जैसे अभी आपने डिस्कशन किया, एग्जैक्टली ऑन द सेम लॉजिक यू शैल फाइंड माइनस बी बाई 2a पर जो मैक्सिमा है, दैट मैक्सिमम वैल्यू may be positive. See, now there is a maxima. This is y axis,
this is y axis, x axis, this is y axis, x axis, है ना. माइनस b by 2a पर there is a local maxima. This value is what you say, this is what 4ac minus b square by 4, this height. Okay, this maximum value at minus b by 2a can be positive, can be 0, and minus b by 2a पर this value can be negative. There are again 3 possibilities. ये ग्राफ उल्टा क्यों हो गया? Because now coefficient of x square is not positive, now it is negative. एक बात और ध्यान दीजिए आप, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से आपने जैसे कॉमन लिया था, पहले a कॉमन ले लीजिए, देन x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इफ यू टेक ax स्क्वायर कॉमन इट विल बी a प्लस b बाई ax प्लस c बाई ax स्क्वायर. सेम लॉजिक. You shall find if x approaches plus infinite or minus infinite, this part will approximate to 1. ये 0 0 हो चुके होंगे, तो this whole expression will approximate to ax square into 1. a इस समय क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी. x अगर हो गया प्लस इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू नेगेटिव विल माइनस इनफाइनाइट. x अगर हो गया माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट इंटू नेगेटिव क्वांटिटी इज ना माइनस इनफाइनाइट. यू ऑब्जर्व हियर इन ऑल द 3 ग्राफ्स, x अगर प्लस इनफाइनाइट है y माइनस इनफाइनाइट, x माइनस इनफाइनाइट है y माइनस इनफाइनाइट, x प्लस इनफाइनाइट y माइनस इनफाइनाइट, दोनों में वही x चाहे वो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, y इज अप्रोचिंग माइनस इनफाइनाइट इन ऑल 3 केसेस. करेक्ट. अगेन ये ग्राफ कब बनेगा? when 4ac minus b square by 4a is a positive quantity, but now 4a is a negative quantity because a negative quantity है. तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को 4a से मल्टीप्लाई करोगे बोथ द साइड्स, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, यानी 4ac minus b square is now less than 0, that is b square, again multiply minus 1, b square minus 4ac greater than 0, that is d greater than 0. It means ये ग्राफ तब बनेगा जिस समय सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. सेम लॉजिक से देखोगे ये ग्राफ तब बनेगा when d is 0, ये ग्राफ तब बनेगा when d is less than 0. ये ग्राफ बनते ही समझ में आ रहा है कि ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 real distinct points if they are alpha and beta. Now between the roots y is positive, वही साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया ए नेगेटिव के लिए. पिछला में क्या था? बिटवीन द रूट क्वाड्रेटिक नेगेटिव था, अब बिटवीन द रूट क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव, बट रादर आउटसाइड इट इज नेगेटिव. अब रूट्स का बाहर में नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव. इस केस में पहले ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर ओपन हुआ था, है ना. इन दैट केस ग्राफ वाज पॉजिटिव और 0. नाउ इट इज ऑल x के लिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, हर x के लिए y नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, बस एक जगह 0 है, नेगेटिव और 0. इन दिस केस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एवरीवेयर y इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0. करेक्ट. y is strictly less than 0. It means क्या हुआ? When discriminant is less than 0, you shall find if a is negative, graph will be completely below x-axis. Therefore, it is negative for all x belongs to R. ये जो आपने 3 ग्राफ बनाया, हो सकता है कि मेरा डिस्कशन थोड़ा आपको जल्दी लग रहा हो. जिन बच्चों को ये लग रहा है कि डिस्कशन काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, वो लोग वीडियो को स्लो डाउन करेंगे. स्लो करके वीडियो ऑब्जर्व करना,
but try to understand each graph very minutely. Logic is very simple. See, anyhow, ये जो आपने ग्राफ बनाया, बेसिकली क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देयर आर एग्जैक्टली 6 पॉसिबल ग्राफ्स फॉर क्वाड्रेटिक. 3 ग्राफ बनाया था आपने ए पॉजिटिव के लिए, ये 3 ग्राफ बना आपका ए नेगेटिव के लिए. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम इसको आप समराइज करोगे तो आप ये कह सकते हो, इफ़ क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ क्या होगा और कहा जाए, आप कहोगे देयर आर 6 पॉसिबिलिटी. ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ ये हो सकता है, ग्राफ ये हो सकता है, ग्राफ ये भी हो सकता है ए पॉजिटिव के लिए. ए नेगेटिव के लिए ग्राफ ये हो सकता है, ग्राफ ये हो सकता है, और ग्राफ ये भी हो सकता है. अगर आप सही माने में कहने के लिए 6 ग्राफ है, बट देयर आर 2 सेट्स ऑफ ग्राफ्स, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव. करेक्ट. तो अगर हम ए पॉजिटिव का बात करते हैं, ऑब्वियसली ये ग्राफ तब बनेगा व्हेन डी इज पॉजिटिव रूट्स रियल डिस्टिंक्ट केस. ये ग्राफ में रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इस ग्राफ में ग्राफ एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है. मीन्स किसी भी रियल एक्स के लिए y कभी भी जीरो नहीं है. इस ग्राफ में y नेवर जीरो फॉर एनी रियल एक्स. मीन्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. सेम लॉजिक यहाँ भी लग जाएगा, है ना. ग्राफ देखते ही आप बता सकते हो कि इस केस में रूट का बीच में नेगेटिव है, इस केस में रूट का बीच में पॉजिटिव है, एंड सो ऑन. ग्राफ्स को एक बार अगर आपने एक बार समझ लिया, याद कर लिया आप, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कोई भी केस आपका सामने आए, आप उनको इमीडिएट उनको आप एड्रेस कर सकते हो आप. तो मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को यहाँ पर फिनिश करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास जब आपका आएगा उसमें मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कुछ हार्डली फॉर 10 मिनट्स की बात रहेगा. नेक्स्ट क्लास में हम ये जो आपको बताया क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया हमने आपको, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हम लोग स्ट्रेट आंसर लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे ग्राफ्स को याद करते हुए. ठीक है, ओके, थैंक यू.